अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? हो बिल्कुल ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। पनामा में एक हफ्ते की बच्चों की वैकेशन थी, तो भाई वैकेशन है तो थोड़ा बहुत घूमना फिरना बनता है ना। तो बस हम 2 दिन के लिए ही खाली बीच की तरफ जाने वाले थे, तो उसकी थोड़ी नाश्ता पानी कर रहे थे। नाश्ते मैंने वाफ़ल्स बना लिए थे जो बच्चों को एज़ यूजुअल बहुत पसंद। और उसके बाद मैंने सुबह सुबह जल्दी से तैयारी कर ली। ज़्यादा सामान नहीं था, बस ये कुछ दूध, सिरका, तेल और चावल और थोड़ी इधर की दाल, लेंटिल और क्या कहते हैं, नींबू और थोड़े सॉसेस और पास्ता और मसाले का डब्बा, ये आटा, कुछ मुर्गी या मछली जो भी मिल जाएगा उसको फ्राई करने के लिए। तो ये सब सिर्फ 2 दिन के लिए हम जाएंगे, तो इतना सब लेके जाना है। यानी ये बहुत बहुत भी 2 टाइम का खाना बनेगा, पर थोड़े मसाले तो चाहिए ही ना। तो बस ये सब मैंने एक ही में रख लिया था, नमक वगैरह भी, और साथ में मैंने चिकन को भी थोड़ा मसाला लगा के ले लिया था, और ऐसे भी चिकन ले ली थी कि अगर कुछ बनाना हो। इरादा तो होता है कि ऐसे बीच बीच की तरफ जाए तो थोड़ा मछली वछली खाए, पर कभी नहीं भी जाना हो पाता है, तो बस मुर्गी एक्स्ट्रा भी साथ में रख ली थी। अगर हम पनामा कंट्री में ही घूम रहे हैं तो हाँ, ज़रूरी है हम किचन के आइटम साथ में लेके जाएंगे, क्योंकि पकाना शकाना साथ में ही लगा रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप निकल जाए या एक हफ्ते या 2 दिन के लिए ही, अभी मैंने बताया 2 दिन के लिए जा रहे हैं, लेकिन पकाना तो हाँ ज़रूरी होगा। हाँ, वो और बात है, अगर आप कोई होटल में स्टे कर रहे हो तो फिर वहाँ बुफेट वगैरह होते हैं, लेकिन कोई हलाल आइटम नहीं होते। यानी अगर आपने होटल में भी रहना है तो अपने वही चिप्स खाने हैं या फिर पिज़्ज़ा खाना है एंड फ्रूट्स वगैरह, बस वही मतलब। तो इतना पैसा देने के बाद मतलब ये कोई आपके काम का नहीं होता। सो इसलिए हम ज़्यादातर यही, पूरे पनामा वाले अक्सर यही प्रेफर करते हैं कि घर से खाना वगैरह बना के लेके जाए या फिर वहाँ जाकर बनाएं। यानी छुट्टी में भी हमको आदत है कि हम खाना आराम से बना लेंगे। कुछ 10:30 का टाइम था, हम 10:30 बजे निकल गए ताकि भाई वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाए। तो हम निकल गए थे और वहाँ 12 साढ़े 12 बजे पहुँच गए थे। और रास्ते में थोड़ा खाना पीना भी बनता है ना, बच्चे बहुत मज़ा आती है रास्ते में, बच्चे नात नज़म वगैरह लगा लेते हैं और फिर फुल वॉल्यूम में उसको एंजॉय करते हुए जाते हैं। वेकेशन छुट्टी सेहत पर इतना अच्छा असर करती है, फीलिंग इतनी अच्छी आने लगती है कि वही आराम होगा। हालांकि इतना कोई हम काम कर नहीं लेते, लेकिन छुट्टी का लफ्ज़ ही बहुत अच्छा लगता है। और फिर ये साथ में ऐसे नज़ारे करते हुए जो छुट्टी करने जाए तो कितना अच्छा। यानी आसमान देखे आप, कितना माशाल्लाह खूबसूरत लग रहा है कि अल्लाह की पेंटिंग क्या इंसान बनाएगा, यानी इंसान की क्या कारीगरी है। अल्लाह के जो कुदरती नज़ारे जब देखने को आते हैं ना, तो वाकई में दिल गवाही देने लगता है कि अल्लाह आपकी ज़ात है और कितनी बड़ी आर्टिस्ट है। यहाँ पर बीच में हम हॉल किया था हमने, तो ये यहाँ पर जो भी पनामा से मतलब जो भी छुट्टी बनाने जाता होगा ना, वो बीच में यहाँ ज़रूर हॉल्ट करता है और ये ज़रूर खाता है। कुछ चीज़ और ब्रेड है वो खाता है, हमारे यहाँ यही मिलते हैं। इंडिया के जैसे नहीं कि अलग अलग वैरायटी आपको मिलती जाएगी, आप खाते जाओ। बस हमारा यही है, यहाँ से हमने कुछ जूसेस और ये लेके ये सी से खा के एंजॉय करते हुए आगे चले गए। हाँ, पछाड़ी बेहो नहीं પછી જરીક વાર પછી જતા રહેજે. એ આપે બધાને આપે. ચલો, કેવા છે તમારા લોગના? તૂટી ફ્રૂટી તૂટી ફ્રૂટી દે ઇસ્માઇલ, તૂટી ફ્રૂટી દે હુમાયરા, નારંગા દે અમજદ. હેલો હનીને બી જોઈ ને કેશવને પાન लेओ. बिस्मिल्लाह भाई ने खाओ हनाना. पहले भी खोले, तुम ये तो पकड़ो. लाया चाइल्ड आप किसी ने नहीं. हाँ देखो अल्हम्दुलिल्लाह. वो हारू है ने. सो हम ये बीच के पास घर में आ गए थे और बच्चे तो अभी बीच पे जाने का इंतज़ार नहीं करते हुए स्विमिंग पूल में जब भी फ़ौरन यानी नहाने चले गए। और बारिश भी शुरू हो गई थी, तो हमने कहा बीच आज रहने देते और दूसरे दिन चले जाएंगे। तो बच्चे यहीं पर एंजॉय कर रहे थे और फिर मैंने खाना वाना बना लिया था, पास्ता क्विक वाला बना के वो हमने खा लिया था। और उसके बाद फिर हम 5 बजे हम निकल गए थे। हमारे यहाँ नाम है एलवाई करके, यानी आप समझ ले थोड़ा माथेरान के जैसा। इंडिया में माथेरान है ना, थोड़ा ठंडक वाला पॉइंट, तो वहाँ हम चले गए थे।
थोड़े रास्ते भी ऐसे गोल गोल और टेढ़े मेढ़े हैं। पहले तो मुझको ऐसे रास्ते पर है ना काफ़ी मतलब चक्कर वगैरह आते थे, वॉमिटिंग होती थी। पर जब हम 2015 में इंडिया गए थे तो वहाँ पर कश्मीर घूमने का इरादा किया था, तो कश्मीर घूमने गए थे। तो कश्मीर की वो जो पूरी चढ़ान चढ़ते हैं ना ऊपर, तो मेरे ख्याल से 8 घंटा कुछ वो ऊपर चढ़ने को लगता है टेढ़े मेढ़े रास्ते पे गोल गोल। तो इतने चक्कर, इतनी वॉमिट आ रही थी। उसके बाद से ये 1 आध घंटे के जो चढ़ान होते हैं ना वो चढ़ान लगते ही नहीं है। तो बहरहाल बस यहाँ हम आए थे बच्चों को कि भाई थोड़ी ठंडक हवा आए, मौसम पर अच्छा असर हो और क्या कहते हैं ड्राइविंग करते हुए जाए। तो ये बहुत अच्छा यानी था। और फिर वहीं हमने रात में होटल में पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि मैंने बताया हम उसके अलावा कुछ खा नहीं सकते। और मुझको पर्सनली यानी मछली यहाँ की, मैं बाहर मछली खाती ही नहीं हूँ, तो मछली नहीं खा सकते तो जाहिर सी बात है फिर पिज़्ज़ा खाएंगे। हाँ, अगर कोई हलाल रेस्टोरेंट होता, जो है नहीं, तो हम मुर्गी वगैरह खा लेते। पर यहाँ पर बस पिज़्ज़ा हमने इंजॉय किया। फिर ये था सेकेंड डे। मैंने बताया हम 2 दिन के लिए आए थे, तो हम नाश्ते को भी बहुत लाइट ही रखते हैं कि कोई नखरा नहीं होता कि यही खाएंगे तो ही हमारा दिन शुरू होगा। बस मैंने चाय बना लिया था और ये मैरी बिस्किट थी, वो खा लिया हमने चाय के साथ में, और या पपैया खा लिया और हो गया हमारा नाश्ता। यानी ऐसा नहीं कि अंडे ही चाहिए तो नाश्ते होंगे, पराठे ही चाहिए तो नहीं। भाई घूमने निकले थे ना, तो थोड़ा सा क्या कहते हैं लचक वाला रखते हैं कि जो मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह, और नहीं भी मिला तो इतना टेंशन लेना भी नहीं और देना भी नहीं है। फिर मैंने खाना तैयार कर लिया कि भाई बीच पे जाएंगे तो आते आते लेट हो जाएगा, फिर आने के बाद में भूख लगेगी, तो खाना बना के जाए तो अच्छी बात है। तो मैंने ये चावल और दाल और चिकन फ्राई मैं मैरिनेट करके लाई थी, चिकन मैंने बताया था। तो बस ये मैं फ्राई व्राई करके ही गई थी, मैंने आने के बाद गरम करके खा लेंगे। सो बस खाना वाना बनाकर हम निकल गए थे बीच की तरफ। और मैंने सोचा खाना साथ में ले जाते नहीं है, क्योंकि फिर वहाँ जाकर हम इंजॉय करें कि खाने में लग जाएं। तो स्नैक्स वगैरह कुछ थे, पैकेट्स वगैरह, वो ले लिया था। और खाना हमने सोचा कि घर पर आके ही खा लेते हैं। और आप देखें कि बीच का पानी और समंदर और अल्लाह की कितनी कुदरत, यानी ये नेचर भी एक मतलब आपकी सेहत पर बहुत अच्छा असर करता है। इतने सारे पानी में, इतने गहरे पानी में हमारी क्या औकात है, मतलब हमारे पास क्या ताकत है। अल्लाह आपकी ज़ात कितनी अजीम है। तो बच्चे यहाँ बीच पर ना रहे थे ना, तो मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से को याद कर रहे थे। अच्छा, बच्चों को है ना स्टोरी बहुत अच्छी याद रह जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश ये होती है कि जितने किस्से मुझको आते हैं यानी नबियों के और कुरान से जो रिलेटेड है, वो बच्चों को स्टोरी टेलिंग में हम बता देते, तो बच्चों को वो याद रह जाते हैं। अगर बच्चों को ऐसा कहा जाएगा कि बेटा ऐसा करो वैसा करो, उनको समझ में नहीं आता। पर हाँ, आपने कोई स्टोरी उनको बता दी हो, हमारी बात भी तो ऐसी ना, हमको कोई किस्से कहानी याद रह जाते हैं ना। स्कूल के देखे, हमको स्कूल के पेपर याद नहीं होते, स्कूल के सब्जेक्ट जल्दी याद नहीं होंगे, लेकिन हाँ ऐसा हुआ था और मैंने ये कपड़ा पहना था और वो तारीख थी, तो स्टोरी के हिसाब से सबको याद रह जाता है। तो बच्चों के लिए सबसे अच्छी चीज़ है, अगर कोई चीज़ आप उनको डिलीवर करना चाहते हैं तो उनको कहानियों के तौर पर, ये जो हमने पहले से सुने नानी दादी की कहानी, तो ये नबियों के किस्से इतने अच्छे होते हैं और खलीफा के और सहाबा के इतने किस्से हैं ना, कि हम बच्चों को अगर वो बता देंगे तो बच्चों के दिमाग में वो कहीं ना कहीं पहुँच ही जाते हैं और वो अपनी ज़िंदगी में फिर अप्लाई करना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। तो बच्चे यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से को याद कर रहे थे कि अम्मी कैसे, मतलब वो पानी अल्लाह ने किस तरीके से, वो फॉर्म मालूम कर रहे थे कि कैसे खड़ा कर दिया था पानी को और कौन सी जगह पर ऐसे रास्ता बन गया था। तो मैंने समझाया कि बेटा ये 2 ऐसे पार्ट करके और बीच का जो स्पेस है आप देखो। बच्चों को फिर मैंने बताया कि देखो पानी कितना गहरा है, कि हम इतने बॉर्डर पे खड़े हैं तो हमारा पैर पहुंच पा रहा है, तो अंदर अंदर जाते जाते तो पानी कितना डीप है, इतना डीप है कि साइंस अभी तक पहुंच नहीं पाई है। तो वो पूरा डीप को हटाना और रास्ता बना देना, तो ये अल्लाह ही की कुदरत है ना। तो जब वो बच्चे को याद करते हैं तो यानी ये पिकनिक हो रही थी, लेकिन पिकनिक के साथ साथ उनका जहन जो अल्लाह बोलता है कि आप सोचो तो सही, अफला ताक़िलून अफला तदब्बरून, भाई सोचते क्यों नहीं और गौर व फिक्र क्यों नहीं करते। यानी ये मज़े लेने के साथ साथ भी वो अल्लाह नहीं भूला जा रहा है, अल्लाह और नबी के किस्से याद आ रहे हैं, यानी दिमाग में कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब बच्चों को इस तरीके की कोई चीज़ बता दी जाती है, तो बच्चे बहुत उसका असर लेते हैं। सो दुनिया का भी ये मामला चल रहा है ना, घूमना फिरना एक दुनियावी मज़े है और मस्ती हो रही है, लेकिन फिर साथ में उसी में आप दीन को रख दे। जैसे हमारे नबी की भी आदत थी कि दुनिया की बात होती थी लेकिन इस तरीके से दीन की बात कर देते थे कि हाँ दिमाग उस तरफ जाता था। यानी दुनिया के साथ ही दीन को हमने कैसे रिलेट करना है, वो अगर बच्चों को समझाया जाए तो ऐसा लगता है कि बच्चों को जल्दी समझ में आ जाता है। बस फिर हमने
हमने इधर बीच पर बहुत इंजॉय किया। ये हनाना खेल रही है, उसको शुरू में डर ही लगता है, यानी वो आधा एक घंटा तो आती नहीं है, ये मिट्टी वगैरह में खेलती रहती है। उसके बाद उसको कुछ होता है कि भाई मैं आऊँ, और फिर ऐसे जाती है, फिर निकलने का उसका दिल नहीं बोलता है। तो बस हमने यहाँ पर बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े किए, और हमारी 2 दिन की हम छुट्टी एंजॉय कर कर आ गए। अब मंडे से इंशाल्लाह वही रूटीन होगी, बच्चे स्कूल और मदरसा और सब शुरू। होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लगा तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।